गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे सीखने वाले हैं एक्सेल। और यहाँ पे एक्सेल का हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और ये सामने आपके क्या हुआ कि एक्सेल सीट ओपन हो गया। अब एक्सेल सीट ओपन होने के बाद में सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्सेल सीट में रो कितना होता है और कॉलम कितना होता है। जब यहाँ पे कंट्रोल के साथ नीचे वाला एरो की प्रेस करते हैं यानी कि डाउन वाला एरो की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखा देता है रो कितना है। तो 10,48,576 रो है। और इसमें कॉलम की बात करें तो यहाँ पे कॉलम है 16,384। तो इसके लिए हम लोग राइट एरो की प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि इसमें कितना रो है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें सेल की, तो यहाँ पे जो एक दिख रहा है आपको जिस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं, ये एक एक करके क्या है आपका सेल है। ओके, जहाँ जहाँ भी क्लिक कर रहे हैं ये क्या है आपका सेल है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेल नेम है। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेल नेम। जैसे B3 में है तो B, ठीक है। यहाँ पे C6 में है यानी कि इधर से 6 और इधर से C, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, C6 में है। तो इस तरह क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग सेल नेम देखते हैं। जैसे जहाँ जहाँ क्लिक कर रहे हैं वहाँ वहाँ आपका क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सेल नेम दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सेल नेम दिखा रहा है। तो इस तरह क्या करते हैं, हम लोग सेल को देखते हैं और इस तरह क्या होता है, यहाँ पे सेल नेम आता है। इसका यूज आगे आपको पता चलेगा कि सेल का यूज बहुत ज़्यादा ही इसमें इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बॉर्डर का। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हमको बॉर्डर देना है, जैसे सपोज कीजिए कि इतना रो एंड कॉलम हम लोग सेलेक्ट कर लिए, एटलीस्ट 50 हमने सेलेक्ट कर लिया। और कल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आते हैं बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जा कर के हम लोग क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर पे। जैसे ही यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इतना सारा पूरा का पूरा जितना भी हमने सेलेक्ट करा था रो और कॉलम, सब में क्या हो गया, यहाँ पे बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोगों का जो काम है, हम लोग हेडिंग लिखने के लिए मर्ज एंड सेंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं ये पूरा का पूरा रो और कॉलम हट जाएगा और यहाँ पे आपके सामने पूरा ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि ब्लैंक आ गया है, ठीक है। और इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज़ का, किसी भी स्कूल का, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, यहाँ पे हमने लिख दिया। और ये थोड़ा इसको मिड पॉइंट पे ला लेंगे। इसका साइज वगैरह अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आपका साइज बड़ा होगा। जब हम बोल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा हैवी टेक्स्ट दिखता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग बैकग्राउंड चेंज करना चाहेंगे तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे बहुतों तरह का कलर है। जिस कलर में आप रखना चाहेंगे वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कलर लिया, ठीक है, और इस कलर में ये चेंज हो गया। अब यहाँ से भी अगर हम कलर वगैरह चाहेंगे चेंज करना तो यहाँ का भी कलर चेंज करना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको हमने दूसरा कलर रखा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एंट्री का। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा दीपक कुमार, और यहाँ पे जैसे ही लिखते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखता होगा कि ये सेल से बाहर आ गया। अब सेल से बाहर आ गया तो ऐसे कैसे चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल को करते हैं बड़ा। तो अब सेल बड़ा कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। इस पे माउस को क्लिक करके और इसको हम लोग ड्रैग करते हैं। क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं।
जितना आप इसको ड्रैग कीजिएगा उतना बड़ा आपका सेल हो जाएगा। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्लिक करके और इसको जैसे ही माउस को प्रेस करके ड्रैग किया तो आपका सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह अगर आपका नाम बड़ा है या कोई भी वर्ड बड़ा है या कोई भी लेटर बड़ा है या कोई भी नंबर बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम अपने सेल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं और यहाँ पे अब हमको देना है सीरियल नंबर। क्या देना है, सीरियल नंबर। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे सीरियल नंबर और हमने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 1 2 3, यानी कि 1 2 3 लिख दिए। अब लिखने के बाद में इसमें अगर आगे तक हमको सीरियल नंबर देना है तो यहाँ पे कर्नर पे हम लोग क्लिक करते हैं और ये जो सिंबल दिख रहा है, अगर इस टाइप का सिंबल आपके सामने दिखे, देख लीजिए एक बार और, ये सिंबल इस टाइप का सिंबल दिखे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे और लिखने के बाद में इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है, 1 2 3 लिखे और लिखने के बाद में इसको हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद में इस टाइप का जैसे ही आपके सामने सिंबल आए इसको पकड़ करके नीचे की तरफ खींच देना है, ठीक है। जहाँ तक आप खींचिएगा एकदम सीरियल नंबर में आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। देखिए सीरियल नंबर हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं, हम एक्सेल शीट में देते हैं सीरियल नंबर। ओके, अगर कहीं भी आपको सीरियल नंबर देना होगा तो एक्सेल शीट में क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सीरियल नंबर देते हैं। इस तरह हम लोग टेबल वगैरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2 4, हमने 2 लिखा, 2 और 4, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम लोग पकड़ करके इसको और ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे 2 का टेबल लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह 3 और यहाँ पे 6 दिए और ये दोनों को सेलेक्ट करके अगर हम लोग ड्रैग करते हैं या इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये सबका क्या हो गया, 3 का टेबल यहाँ पे लिखा गया। ये थोड़ा ज़्यादा ही लिखा गया, इसको हम लोग कट कर देते हैं। कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा डिलीट। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सीरियल नंबर लेते हैं और यहाँ पे टेबल लिखते हैं। चलिए अब इसको हम लोग हटाते हैं और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इस पर अगर ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 10 और दूसरे वाले सेल में लिखते हैं 50, अब दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू साइन देंगे और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी यहाँ पे फंक्शन या ऑपरेटर हम लोग यूज करने से पहले कोई भी फार्मूला अगर यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का मैथमेटिकल टर्म अगर यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू साइन देते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन दिया और लिखा यहाँ पे क्या, जो भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 10 यानी कि 10 और यहाँ पे देंगे प्लस 10 प्लस 60 और जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं यहाँ पे दोनों को क्या करता है, सॉरी 60 नहीं था, यहाँ पे 50 था, इक्वल टू साइन दिए और यहाँ पे लिखे 10 और प्लस 50 और जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 60 दे दिया, ठीक है। यानी कि ये क्या किया, दोनों को जोड़ करके हमको यहाँ पे बता दिया। इस तरह हम लोग सेल के द्वारा भी इसको ऐड कर सकते हैं। सेल के द्वारा ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि ये किस सेल में है। तो ये A5 में है, ठीक है, और ये किस सेल में है, तो B5 में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू साइन देंगे और यहाँ पे सबसे पहले सेल नेम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा A5 और यहाँ पे देंगे प्लस B5 यानी कि B5 और जैसे ही हम लोग A5 प्लस B5 लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, दोनों को ऐड करके दिखा देगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा 20 और यहाँ पे लिखा 40 या 20 ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा 40 और यहाँ पे लिखा 10, फिर यहाँ पे हमने लिखा 30 और यहाँ पे लिखा 90, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे 2 बार क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सबका ऐड करके खुद आ जाएगा, ठीक है।
क्या किए हैं, यहाँ पे आए हैं, ये सिंबल आ गया आपके सामने, यहाँ पे 2 बार क्लिक किए, यहाँ पे सबका क्या किया दिखा दिया। तो आज एक्सेल में इतना ही रहेगा, इसके आगे हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।